हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इनविंसिबल सीजन 3 के एपिसोड 3 और 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा कि मार्क ने अपने प्यार को ईव से जाहिर किया, वो भी इस वे में कि वो उसे खोने से डरता है। जिसके बाद ईव और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और अब बढ़ते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि टेड टायरेंट और मैग मैनिएक, जो दोनों ही एक क्रिमिनल है, वो लोग बैंक लूटने के लिए पहुंचे हैं। और उसी दौरान टायरेंट की नजर जब एक डरे हुए बच्चे पे पड़ती है, उसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि उन लोगों को ये सारे काम नहीं करने चाहिए, जिस कारण उन लोगों ने अपनी इन सारे पुराने कामों को छोड़ एक नई लाइफस्टाइल अपनाने की सोची, जो वो लोग करते भी है एक डाइनर में छोटी मामूली सी जॉब लेकर। पर लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। और हम देख भी पाते हैं कि उन दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है, साथ ही उनके अपार्टमेंट से भी, क्योंकि उन लोगों ने महीने का रेंट नहीं दिया है। जिस वजह से वो दोनों फिर से अपने ट्रैक पर लौट आते हैं और बैंक लूटना शुरू करते हैं। जिस समय उन लोगों का सामना इनविंसिबल से होता है, और उसी दौरान इनविंसिबल ओलिवर को ट्रेन कर रहा था, जिस कारण उसे वो अपने साथ ले जाने का डिसीजन बनाता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो सारी चीजें दूर से ही देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जब मैग मैनिएक इनविंसिबल पर हमला कर ही रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए ओलिवर उन लोगों की लड़ाई में कूद पड़ता है। पर एनीहाउ इनविंसिबल उस फाइट को खत्म कर सीधा ओलिवर को घर ले आता है, जहाँ उसकी मॉम भी उसकी इस व्यवहार से काफी चिड़ी हुई है। साथ ही मार्क भी उसे समझाता है कि ये सारी चीजें खतरे वाली है, तो उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, क्योंकि वो कोई गेम नहीं बल्कि विलेंस का सामना कर रहा है। तो पेशेंस के साथ उसे सारे डिसीजन लेने होंगे। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ईव को ये पता चलता है कि एम्बर को ये पता चल चुका है कि वो और मार्क डेट कर रहे हैं, जिससे वो काफी खुश है। वही बात करें रेक्स की, तो वो सभी टीम को लेकर उसके पुराने बेस पर लौटता है, जो चीज उसकी टीम को पसंद आती है, खास करके रे को, जिसके साथ रेक्स अक्सर ज्यादा टाइम बिता रहा है। जिसके साथ साथ टीम खुद को एक नया नाम देना चाहती है, क्योंकि अब वो लोग गार्डियंस नहीं है। जिसके साथ साथ ईव भी उन लोगों से आकर मिलती है, जहाँ रेक्स उसे इनवाइट करता है कि वो उन लोगों को ज्वाइन कर ले, लेकिन ईव मना कर देती है उनकी टीम ज्वाइन करने से। और साथ ही ये भी बताती है कि वो जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करने वाली है कि वो उसे उनके साथ रहने की इजाजत दे। साथ ही हम देख पाते हैं कि जेल में हमें मल्टी पॉल नजर आता है, जिसे छुड़ाने के लिए मिस्टर लुई टाइटन से आकर मिलते हैं, ताकि वो लोग उसे उस जेल से निकालने में उनकी हेल्प कर सके। जिसके लिए टाइटन पहले तो मना कर देता है, लेकिन मिस्टर ली के काफी प्रेशर के चलते वो हाँ कह देता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि मार्क ओलिवर को फ्लाइंग करना सिखा रहा है, और साथ ही उसे वो आर्ट के पास ले आता है, ताकि वो लोग नए सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम उससे ले सके। जो वो लोग ले तो लेते हैं, लेकिन मार्क काफी हैरान है, क्योंकि ओलिवर ने खुद के लिए किड ओमनीमैन नाम चुना है, जो चीज मार्क को पसंद नहीं आती। और वो उसे समझाता है कि उसके फादर ने अर्थ पर काफी डिस्ट्रक्शन किए हैं, तो उसे ये नाम नहीं चुनना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि मार्क को भी उसका नया सूट मिल चुका है। जिसके बाद उन लोगों को इस बात की खबर मिलती है कि मल्टीपॉल को छुड़ाने के लिए कुछ लोग फैसिलिटी पर हमला कर चुके हैं, जिसे रोकने के लिए मार्क ओलिवर को अपने साथ तो ले जाता है, लेकिन सेफ डिस्टेंस बनाने के लिए कहता है। और फिर फैसिलिटी पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि शॉकर और लावा काफी जद्दोजहद कर रहे हैं मल्टीपॉल को उस प्रिजन से निकालने में। लेकिन जैसे ही वहाँ मार्क पहुँचता है, तो सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि डेबी अपनी कलीग पॉल के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने में कामयाब हुई है, उसे ये बताते हुए कि उसका हस्बैंड नोलन रहा है, और साथ ही उसका एक बेटा मार्क और ओलिवर भी है, जिन दोनों की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में वो पॉल को रिवील कर देती है, जो थोड़ा घबराते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन डेबी उसे सारी सिचुएशन काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और वो दोनों रिलेशनशिप स्टार्ट करने में कामयाब होते हैं। अब वही दूसरी तरफ बात करें ईव की, तो वो फाइनली अपने पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हुई है, और ये मनाने के लिए भी कि अब वो उन लोगों के साथ रहेगी। साथ ही हम देख पाते हैं कि मार्क ओलिवर को लेकर घर पहुंचता है, जहां वो अपनी मॉम को किसी शख्स के साथ किस करता हुआ पाता है, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन इतना समझ जरूर आ जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, और पॉल को मार्क और ओलिवर की सारी इन्फॉर्मेशन है, जो चीज मार्क को पसंद नहीं आती। जिस वजह से वो फिर से छत पर बैठने चला जाता है, जहाँ ईव पहुंच उसे उसकी घर की सिचुएशन बताती है, और साथ ही एम्बर के बारे में, और ये भी समझाती है कि उसकी मॉम जो कर रही है वो गलत नहीं, बल्कि वो अकेली
है तो इस समय उसे उसकी मॉम का साथ देना चाहिए और सिचुएशन समझनी चाहिए। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि कोई ड्रोन के जरिए से उन लोगों पर नजर रखे हुए है। साथ ही साथ हमें मॉलर ट्विंस दिखाए जाते हैं जिन दोनों ने मिसाइल साइलो को ब्रेक इन कर लिया है ताकि वो लोग EMP डिवाइस की मदद से पूरे वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके। पर उन लोगों को रोकने के लिए गार्डियन की टीम पहुंचती है जो काफी नहीं होती क्योंकि मॉलर ट्विंस के आगे गार्डियंस की टीम कुछ नहीं कर पाती। साथ ही हम देख पाते हैं कि इनविंसिबल को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन टीवी के जरिए मिलती है जो फिलहाल सिसिल के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मॉम के समझाने पर वो मॉलर ट्विंस को रोकने के लिए पहुंच जाता है और जिसमें इस बार फिर से उसकी हेल्प के लिए ओलिवर पहुंचता है क्योंकि मॉलर ट्विंस ने मिसाइल लॉन्च कर दी थी जिस वजह से उसे रोकने के लिए ओलिवर को वो मॉलर ट्विंस के साथ छोड़ देता है और खुद मिसाइल रोकने के लिए निकल पड़ता है। और वही हम देख पाते हैं कि ओलिवर डेबी के विश के अगेंस्ट मॉलर ट्विंस को रोकता ही नहीं बल्कि उन दोनों को खत्म कर देता है, जिसे देखकर वह गार्डियंस की टीम काफी हैरान है। वही जब मार्क ने मिसाइल को रोक दिया तो वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। जिस समय हम देख पाते हैं कि सिसिल ओलिवर से बात करने के लिए पहुंचता है, जिसे देखकर ओलिवर उसे यही कहता है कि वो उन लोगों को मारना नहीं चाहता था बल्कि लोगों की हेल्प करना चाहता था। पर सिसिल उसे समझाया उससे पहले ही मार्क पहुंच सिसिल को रोक देता है। लेकिन जब सिसिल उसे बताता है कि उसके भाई ने कितनी बड़ी गलती की है तो उसे हटाकर वो ओलिवर को अपने साथ ले जाता है, उसे गुस्से से समझाते हुए कि जो चीज उसने की है वो ठीक नहीं, लेकिन ओलिवर के अकॉर्डिंग उसने उसकी और साथ ही लोगों की जान बचाई है, भले ही वो किसी को मार के क्यों ना हो। जो चीज मार्क को पसंद नहीं आती और वो उसे चिल्लाने लगता है जिससे चिढ़कर ओलिवर उसे दूर भाग जाता है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। जैसे मार्क हैरान है पर जैसे तैसे उसे रोककर उसे शांत करने में वो कामयाब होता है, उसे अच्छे से ये समझाते हुए कि किसी को मारकर किसी का भला नहीं किया जा सकता। पर ओलिवर की सोच काफी डिफरेंट है क्योंकि अगर किसी के भले के लिए किसी की जान जा रही है तो वो ठीक है। जो चीज मार्क को पसंद नहीं आई क्योंकि ओलिवर ठीक अपने फादर की तरह बात कर रहा था, जिसे वो समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन ओलिवर के अकॉर्डिंग मार्क हर बार सही नहीं होता, जिस चीज से वो काफी हैरान है। और घर लौट वो ईव को इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ईव उसे काफी अच्छे से समझती है और उसे समझाती भी है कि ओलिवर फिलहाल अभी एक बच्चा है, धीरे धीरे वो समझ जाएगा, जिसे डेबी भी अच्छे से समझा सकती है। जिस कारण ईव के कहने पर वो जाता है अपनी मॉम से बातचीत करने में, जहाँ उन दोनों की बातचीत काफी अच्छे से होती है और वो लोग ओलिवर को समझाने की सोचते हैं, जिसके लिए वो लोग ओलिवर के पास पहुँचते हैं, जहाँ डेबी उसे समझाती है कि अगर किसी भी लोगों की जान चली जाए और उन लोगों के पास पावर ना हो तो ये ओलिवर को ठीक लगता है। तो ऐसा ही अगर उसकी मॉम के साथ कभी हुआ तो ओलिवर क्या करेगा, जिसके लिए ओलिवर उससे यही जवाब देता है कि ऐसा वो होने नहीं देगा। सो सेम चीज का एग्जाम्पल देकर वो उसे दूसरों की लाइफ के बारे में भी समझाती है, जिसे इस बार ओलिवर समझने में कामयाब हुआ है और वो मॉम से माफी मांगता है और तीनों जन यानी कि फिर से फैमिली एक हो चुकी होती है। लेकिन ये सारी चीजें एक ड्रोन की मदद से फिर से कोई रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस ड्रोन की तरफ इस बार मार्क पहुंच जाता है, जिसे उसने पकड़ तो लिया है लेकिन वो उसी के हाथ में ब्लास्ट हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि उन लोगों पर कौन नजर रख रहा है। लेकिन हमें पता चलता है कि लिवाई अभी भी मार्क की फैमिली पर नजर बनाए हुए है जो सच में जिंदा है। जिसके बाद 4th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि मार्क रूडी को उस ड्रोन को देता है उसे एनालाइज करने के लिए, साथ ही उसकी ओरिजिन जानने के लिए कि एक्चुअल में अर्थ पर रह रहे किस शख्स ने उसे क्रिएट किया है। पर रूडी उसे एनालाइज करता है तो उसे ये जरूर समझ आता है कि जिस भी शख्स ने उसे बनाया है उसके पास काफी पैसा होगा, जिस वजह से मार्क को कंफर्म हो जाता है कि सिसिल ने उसे बनाया है। लेकिन सिसिल के पास पहुंच और उसके काफी सारे रोबोट्स को कन्फ्रंट करते हुए उसे पता चलता है कि सिसिल ने उसे बनाया नहीं बल्कि वो उस पर नजर भी नहीं रख रहा है। और उसके वहाँ से जाते ही सिसिल उस ड्रोन की इन्फॉर्मेशन अपने कलीग्स को ढूंढने के लिए देता है कि एक्चुअल में कौन मार्क पर नजर रखे हुए है। साथ ही जब वो ईव के साथ डेट पर पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि फाइट मास्टर और ड्रॉप केक उस लोकेशन पर आ पहुंचते हैं जो फ्यूचर से पहुंचे हैं और ये वही शख्स है जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन को चुराया था, जो फिलहाल मार्क को उसे वापस देने को तैयार है, वो भी एक शर्त पर कि अगर वो फ्यूचर अर्थ में पहुंच उनकी किंग को खत्म कर देगा। और साथ ही उन लोगों ने डिक्लेरेशन को इसीलिए चुराया था क्योंकि उन्हें लगा था कि उसकी इंक उनके राजा को खत्म कर सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और ईव के समझाने पर मार्क उन लोगों की हेल्प करने के लिए मानता तो है, लेकिन मार्क जबकि फाइट मास्टर और ड्रॉप किक को मना कर चुका है तो वो लोग जबरदस्ती उसे अपने साथ फ्यूचर में ले जाते हैं, इसी बिलीव के साथ कि उनके किंग को और कोई नहीं बल्कि वही खत्म कर सकता है। और जब उन लोगों को किंग के पास ले जाया जाता है तो उसे देखकर मार्क काफी हैरान है क्योंकि वो किंग और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल है, जो फिलहाल काफी चिढ़ा हुआ है और साथ ही उसके पास इमेंस पावर
भी है और सारी चीजें वो ब्लेम मार्क पर डालता है क्योंकि मार्क ने ही उसे ये सारी चीजें करने के लिए कही, वो भी अर्थ को अबैंडन करने के बाद, जिसके लिए मार्क काफी ही कंफ्यूज है। पर इमॉर्टल अब मरना चाहता है क्योंकि उसे पीस चाहिए और जैसे ही वह फाइट मास्टर और ड्रॉप किक पहुँचते हैं तो उनके कारण मार्क इमॉर्टल से फाइट तो करता है लेकिन उसे मारना नहीं चाहता, पर इमॉर्टल के फोर्स करने पर वो उसे खत्म कर देता है। साथ ही वो उन दोनों को ये भी इन्फॉर्म करता है कि इमॉर्टल के सर और उसके धड़ को अलग रखना वरना वो फिर से जुड़कर एक हो सकते हैं। जाने से पहले वो उन लोगों से डिक्लेरेशन लेता है और अपनी फ्यूचर वर्जन से उसके कपड़े वापस और प्रेजेंट में पहुंच वो ईव को इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है जो उसे शांत करती है और दोनों एक अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नोलन जो एलन के साथ मिलकर विल्ट्रामाइट्स पर हमला करना नहीं चाहता, वो भी उसकी काफी कोशिशों के बाद भी, क्योंकि एलन अब इतना पावरफुल जरूर हो चुका है कि वो विल्ट्रामाइट्स का सामना कर सकता है, पर फिर भी वो रुका हुआ है कि नोलन उसका साथ दे। पर नोलन अपने लोगों को धोखा देने के लिए काफी उदास है और वो उनकी दी हुई सजा को एक्सेप्ट करने को तैयार है, जिसे फाइनली वो लोग अपने साथ ले तो जा रहे होते हैं लेकिन उसके ले जाते ही एलन अपनी कैद से आजाद होता है और उसके आसपास मौजूदा सभी कैदी को आजाद कर लेता है, जिसमें एक बीस्ट भी होता है। और जो विल्ट्रामाइट्स नोलन को मार रहे थे उन्हें रोकने में एलन कामयाब होता है, वो भी नोलन की मदद से, जिसने ऐसा दिखाया कि एलन को वो विल्ट्रामाइट्स काफी मार रहे हैं जिसे वो झेल नहीं पाता और नोलन ना चाहते हुए भी एलन को मारता हुआ ना देख पाता है और उसका साथ देने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो लोग एक टीम बन चुके हैं और फाइनली उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि विल्ट्रामाइट्स के एम्पायर को पूरी तरह खत्म किया जाए, क्योंकि विल्ट्रामाइट्स के प्योर ब्लड मेंबर सिर्फ लगभग 50 ही बचे हैं जिन्हें हराना आसान होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।